हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस और सेंटेंसेस के टाइप्स बता दिए थे। वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा सेंटेंस किस तरीके का होता है, क्या निगेटिव है, क्या अफर्मेटिव है, क्या इंटेरोगेटिव है, कौन से ऑप्टेटिव होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्ज़ाम में, जो इस प्रकार से आएंगे आपके कि या तो एक्टिव पैसिव दे दे, और एक्टिव पैसिव तो आपको देता ही देता है। एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से बनेगा और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा या तो अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करवाएंगे आपसे, या फिर असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। असर्टिव में आपके अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं और उनसे आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करवा सकते हैं। 3 टाइप आपके ये हो गए। इसके बाद वो क्या करते हैं, या तो आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया किसी भी टेंस का, और फिर आपसे बोलेंगे कि इसको आप जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और आपसे बोला जाएगा कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करिए या फिर इसको सिंपल पास्ट में चेंज करिए। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपकी जो इंग्लिश है इस सेमेस्टर की, उसमें आपका सबसे ज़्यादा आपकी ग्रामर आएगी। जो भी आपके अप्रोच मेथड आपने पढ़े हैं वहाँ से आपके मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आपका मेन फोकस आपकी ग्रामर पर होना चाहिए। नरेशन अच्छे से तैयार करने, उसी क्लास में आपको कल या परसों में आपका नरेशन मैं कंप्लीट करा दूंगी। पंचुएशन वगैरह बचे हुए हैं थोड़े बहुत टॉपिक, वो मैं आपका जल्दी ही जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। एक्टिव पैसिव की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जिसे डर लगता है एक्टिव पैसिव से, या नहीं आते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो सारी आपकी जितनी भी दिक्कतें सब इसमें क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगी एक्टिव पैसिव की। और ये क्लास देखने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक बार टेंसेस की क्लास देख लीजिए। टेंस कैसे समझाए थे, क्या रूल थी, जब आप वो समझ जाएंगे तो आपको ये क्लास बहुत आसान लगेगी, एकदम रिवीजन के जैसे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस यहाँ पर कुछ लिखे हुए, इन्हीं का ही क्या करना है, हमें इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यू डू योर वर्क रेगुलरली। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपसे किसमें बोला है करने को, निगेटिव में, तो अब हम सबसे पहले सेंटेंस के पास वापस जाएंगे और देखेंगे कि ये सेंटेंस आखिर है कौन से टेंस का। और ये बात हमको बताती है, या तो हेल्पिंग वर्ब उसमें ढूंढो या फिर उसकी मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब वहाँ पे क्या है, टू, सॉरी डू। तो मेन वर्ब क्या है, डू, यानी कि काम करना। डू आपकी किस में आती है, वर्ब, यानी कि जो बस वर्ब की बेस फॉर्म है या जो वर्ब होती है वो किस में आएगी, सेम टू सेम वो आपको मिलती है आपकी सिंपल प्रेजेंट में। जहाँ पर मैंने आपको करवाया था रीड का, रीड और रीड्स आता है, डू डज आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर दी गई, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आपका, और चेंज किस में करना है, निगेटिव में। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी आपकी, डू या डज। ठीक है, ये डू क्या है, ये तो एक मेन वर्ब है, और जो डू डज वो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा यहाँ पर, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। ठीक है, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। निगेटिव की पूछी तो निगेटिव की, इंटेरोगेटिव में बोला गया तो इंटेरोगेटिव में, और उसके बाद सेंटेंस आपका पूरा का पूरा पीछे वाला सेम टू सेम आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्या है सेंटेंस, ही सॉ एन एलिफेंट। तो सॉ आपकी क्या है, मेन वर्ब। सॉ किसकी फॉर्म है, सी की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी सॉ। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, यहाँ पर सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ। और सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या बताई थी, डिड बताई थी। ठीक है, तो सेंटेंस अब बनाइएगा, क्या आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, डिड सॉ, डिड ही, सॉरी डिड के बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट, डिड ही। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, जब भी डिड आता है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपकी, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड ही सी एन एलिफेंट। चूँकि सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव का है, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सीमा रीड्स द रामायण है, यानी कि सबसे पहले ये देखो चेंज किस में करना है, निगेटिव में चेंज करना है। इसके बाद वापस आओ कि हमारे पास सेंटेंस है कौन से टेंस का, तो रीड्स मिलाना, रीड्स किस में आती है, ऐसे एस वाली फॉर्म आपकी आती है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज। तो निगेटिव के लिए क्या आएगा, और सीमा के साथ डज आएगा, ना कि डू। इस चीज़ को वहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था कि प्लूरल के साथ आपका डू आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है। तो बनाइए सेंटेंस, सीमा, निगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट
रीड रामायणा, ठीक है। बाकी सेम पूरा का पूरा, बस यहाँ पर एस हट जाएगा, रीड द रामायणा, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं आई हैव नॉट बिग बास्केट, किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। सेंटेंस के पास वापस आओ। सेंटेंस में अब कुछ नहीं करना, पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ पर नॉट लगा है उस नॉट को हटा दो और अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई हैव बिग बास्केट। बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने, बहुत ही आसान है ये, आपका आराम से कर लेंगे। अब एक बार देख लीजिए इनको, यहाँ पर मेरी राइटिंग वहाँ पर समझ में नहीं आएगी, यहाँ पर देख लीजिए, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। नेक्स्ट क्या बनेगा, डिड ही सी एन एलिफेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती, बच्चे यहाँ पर सेकेंड ही लगा देते हैं ऊपर वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बनेगा, सीमा डज नॉट रीड द रामायणा। यहाँ पर भी ध्यान रखना, रीड्स लगा देते हैं बच्चे, रीड नहीं आएगा, रीड्स नहीं आएगा, रीड आएगा। जब डज नॉट लग जाता है तो यहाँ पर रीड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, आई हैव बिग बास्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, किस में चेंज करना है आपका, निगेटिव में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब समबडी आ जाए, आपका आ जाए ऑलवेज वगैरह, तो इनको हम इन वर्ड्स को चेंज कर देते, समबडी का नोबडी कर देंगे, बाकी हमें यहाँ वॉज नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, ठीक है, टू नोबडी। इस चीज़ को ध्यान रखना, नेगेटिव बनाना है तो इस तरीके से बना देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, इस वॉज को आगे रख दीजिए और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव बनाना है। सेंटेंस क्या है, शी विल राइट ए स्टोरी। तो बस हेल्पिंग वर्ब हमने पकड़ ली, विल को उठा के रख दो आगे, इंटेरोगेटिव में यही तो करते हैं, विल शी राइट ए स्टोरी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, राम वेंट टू कानपुर। तो वेंट हमने मेन वर्ब पकड़ी, और वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म होती है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि सेंटेंस हमारा किस में था, सिंपल पास्ट में था। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बनाना है इसका क्या, निगेटिव। तो हम डिड का यूज़ करके इसका निगेटिव बना देंगे। तो क्या बनेगा, राम डिड नॉट गो टू कानपुर। जब भी डिड आता है तो आपकी सेकेंड फॉर्म हट के कौन सी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की आपकी आ जाती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सरिता कुक्ड फूड। कुक्ड कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट का टेंस है आपका। तो बनाइए इसका इंटेरोगेटिव, सेम वैसा ही है, क्या लग जाएगा आपका, डिड लग जाएगा इसमें, तो लगा दो डिड सरिता और कुक्ड की जगह आप क्या आ जाएगा, कुक फूड, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, एक बार सभी को देख लीजिए। आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, विल शी राइट ए स्टोरी और क्वेश्चन मार्क, राम डिड नॉट गो टू कानपुर, और डिड सरिता कुक फूड। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू वर स्पीकिंग टू समवन। ये किस में चेंज करना है हमको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, किस में चेंज करना है, हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो बनाइए इसका, पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड बी, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड होती है। अगर आपने वही, अब प्रॉब्लम आ गई, अगर टेंस नहीं आते तो यहाँ पर भी दिक्कत होगी आपको, तो टेंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड को लगा दो, और जो पहले हेल्पिंग वर्ब लगी उसको हटा दो। तो क्या बन जाएगा आपका, यू हैड। अब देखो, हैड के साथ हम जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पीकिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, स्पोकन, ठीक है, स्पोकन टू समवन। नेक्स्ट क्या है आपका, यू स्पोक। स्पोक कौन सा टेंस में आता है आपका, सिंपल पास्ट में, पर हमें चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ो, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वॉज या वर थी, तो लगा दो यू वर, और वॉज या वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है हमको, आईएनजी, तो बस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, यू वर स्पीकिंग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, दे हैव प्लेड फुटबॉल। किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एम, और दे के साथ क्या लगेगा आपका, आर, तो दे आर। वही बात अब आर के साथ कौन सी आएगी, आईएनजी वाली वर्ब आती है, तो प्लेइंग फुटबॉल। इन सभी चीज़ों की आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक सेंटेंस आना ही आना है, तो वो आपको अच्छे से तैयार होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेहा हैज़ रीड ए बुक।
किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए ढूंढो। सिंपल प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। लेकिन अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हैं अगर सिंगुलर है, और अगर नहीं है तो फिर हम सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते। तो लगा दो, यहाँ पर तो नेहा है तो नेहा के साथ क्या आएगा हमारा, वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देंगे। तो नेहा रीड्स ए बुक। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कुछ 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ। अच्छा चलिए ये वाला भी करिए। शी विल सिंग ए सॉन्ग, किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या लगाते हैं, वॉज या वर। तो लगा दो, बन जाएगा आपका शी वॉज सिंग के साथ क्या आएगा आपका, सिंगिंग, क्योंकि वॉज के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। तो सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बन गया। और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने को बोलती तो क्या लगाते, सी इज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज ड्राइविंग ए कार। इसमें चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेंटेंस, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, नेगेटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट क्या है, ही रिसीव्स ए लेटर, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो ये मैं आपको कुछ दे रही हूँ, टोटल आपके 5 होंगे ये लगभग। इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, और नहीं अगर कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इनको सॉल्व करिए और अपने आसपास कोई हो तो उसको चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, ये तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पंचुएशन की होगी क्लास या फिर आपकी आर्टिकल्स उसमें करवाऊंगी। इसके बाद आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।